बचपन में ना नवरात्रि मेरी फेवरेट पूजा हुआ करती थी क्योंकि इसमें कन्या पूजन के दिन गर्मा गर्म काले चने की सब्जी, हलवा और गर्मा गर्म पूरी सर्व की जाती है। और कहते हैं प्रसाद को जितने शिद्दत से बनाए जाते हैं वो उतने ही स्वादिष्ट बनते हैं। आज मैं आप सबके साथ वही काले चने की सूखी सब्जी शेयर करने वाली हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप चना को रात में ही भिगोकर रख दिया था और आप देख सकते हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसका सारा पानी निकाल लेंगे और इसे अच्छे से धुलकर साफ कर लेंगे। अब इसे डालेंगे प्रेशर कुकर में। 1 कप चना के लिए यहाँ पे डालेंगे 3 कप पानी, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच डालेंगे तेल। तो चलिए अब इसे गैस पे उबलने के लिए रख देते हैं। अब क्या करेंगे ना, इसे हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने देंगे। जैसे ही 1 सीटी आ जाए फ्लेम को कर देंगे लो और लो फ्लेम पे इसे 5 सीटी और लगाएंगे। तो चलिए तब तक इसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच डालेंगे जीरा, 1 बड़ा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच ही डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कलर अच्छा देती है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच चना मसाला। चना मसाला में कोई लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे ना, इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि मसाले अच्छे से फूल जाए। इससे टेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए इधर से 5वीं सीटी भी लग चुकी है। तो आइए अब इसे उतार देते हैं और इसे ठंडा होने के बाद ही खोलिएगा। और ये देखिए तब तक हमारा हलवा भी इधर से बनकर तैयार है। अब क्या करेंगे, एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और इसे थोड़ा चटकने देंगे। अब इसमें डाल देंगे मिक्स किया हुआ मसाला और इसे धीमी आंच पर तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले में से तेल अलग न हो जाए। ये देखिए मसाले अच्छे से तेल छोड़ने लग गए हैं। तो अब इसमें डालेंगे उबाले हुए चने। तो हमें पानी के साथ ही डालना है, हमें पानी को निकालना बिल्कुल नहीं है। अब इसे फटाफट से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को रखेंगे मीडियम। अब इसमें कुछ और मसाले भी डालेंगे। 1 छोटा चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच ही डालेंगे गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच से थोड़ा कम डालेंगे काली मिर्च और साथ ही इसमें डालेंगे 2 पिंच काला नमक। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक कि इनका पानी सूख ना जाए। तो ये देखिए इधर से इसका पानी अच्छे से सूख रहा है। तो जब तक ग्रेवी थिक हो रही है तब तक हम लोग गर्मा गर्म पूरियां भी निकाल लेते हैं। ये देखिए इधर से इसका पानी ऑलमोस्ट सूख गया है। तो अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक जिसे मैंने जूलियन में काट के डाला है और साथ ही डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च और ढेर सारा डालेंगे धनिया पत्ता और इसे थोड़ा सा और सुखा लेंगे। तो ये देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी ग्रेवी और है, लेकिन हम अब इसे और नहीं सुखाएंगे क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडी होगी ये और सूख जाएगी। तो आइए अब इसमें एक छोटा सा तड़का लगाते हैं और एक तड़का पैन में डालेंगे 1 चम्मच तेल। आप इसकी जगह पे घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग और डालेंगे आधा छोटा चम्मच से भी थोड़ा कम काश्मीरी लाल मिर्च और फटाफट से इसे मिक्स कर देंगे और गैस को करेंगे बंद। अब इस तड़के को चने के ऊपर डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारा चना मसाला तैयार है। तो इधर से हमारा प्रसाद बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितना ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि।